पाकिस्तान का द एंड कंफर्म हो गया है। 2-4 दिन पहले ही तुलसी गबार्ड का नाम तो आपने सुना होगा, बताने की जरूरत नहीं है कौन है। अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं वो। तुलसी गबार्ड ने कहा कि पूरी दुनिया को अगर सबसे अधिक खतरा है किसी भी देश से परमाणु हथियार को लेकर के, तो वो पाकिस्तान है। अमेरिका का डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं, तुलसी गबार्ड, वो कह रही हैं, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। सामने से डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहा है, सामने से विटकॉफ नहीं कह रहा है, स्कॉट बेसेंट नहीं कह रहा है, या उनके और भी जितने बड़े सारे खिलाड़ी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो नहीं कह रहा है, लेकिन तुलसी गबार्ड कह रही है। और तुलसी गबार्ड एक ऐसे पोजीशन पर बैठी हैं जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रीफ करती है कि हमें किस देश के लिए कौन सी रणनीति बनानी है। तुलसी गबार्ड का यह स्टेटमेंट आता है और इधर एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक होती है। खबर यह है मित्रों कि पाकिस्तान में ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ा इंटरनल बवंडर मच गया है। क्या है बवंडर? पाकिस्तानी फौज 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो भी उनकी कैपेसिटी है, उसमें से 3 लाख फौज ने बगावत करने का मन बना लिया है, बल्कि बगावत कर दिया है। बस उसको मौलाना मुनीर किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तो शादी भी आपकी जमात में हुई है। ये जो 3 लाख फौज हैं, ये कौन हैं? ये 3 लाख सिया फौज हैं, जिनकी संख्या पाकिस्तानी फौज में सियाओं की संख्या लगभग 3 लाख है। अब ये 3 लाख सिया फौज बगावत पर उतारू हैं और मौलाना मुरीन उनको कह रहे हैं कि अरे साहब, हम तो आपके दामाद हैं, हम तो अपनी पत्नी आपके घर से लाए हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है मित्रों। और मौलाना मुनीर अब जियाउल हक बनने की तरफ बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका का स्टेटमेंट, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और पाकिस्तान से पूरी दुनिया को खतरा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब और टर्की अलायंस कर रहा था। अमेरिका को इस बात की जानकारी है, लेकिन अमेरिका इन सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस किए हुए है। जितने सुन्नी बहुल देश हैं, उसमें से अधिकतर देशों में या तो राजशाही है, आप सऊदी अरब को देख लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरात के बाकी सभी स्टेट को देख लीजिए, टर्की में एक प्रकार का डिक्टेटरशिप है, और पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप है। मतलब मौलाना मुनीर ने अपने को ऐसा मार्शल बना लिया है कि वो आजन्म, जब तक वो हैं धरती पर, सबसे पावरफुल रहेंगे पाकिस्तान में। ऐसा उन्होंने संवैधानिक संशोधन करवा लिया। और शरीफ और जरदारी परिवार, ये दोनों कमीशन खोर हैं। जरदारी तो 10% के नाम से मशहूर है। शरीफ की मजबूरी यह है कि उनका जो अपना व्यापार चलता है, और अभी जो मरियम उनकी बेटी है नवाज शरीफ की, पंजाब प्रांत की अभी वो मुख्यमंत्री हैं, और उनकी नजर अभी प्रधानमंत्री पर लगी हुई है कि शहबाज शरीफ को हटा करके अब मरियम नवाज हो सकता है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बने। लेकिन तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाएगा। ईरान के साथ युद्ध करने को लेकर के अमेरिका का प्रेशर है, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करो। सऊदी अरब का प्रेशर है कि अगर हमको युद्ध करने पर मजबूर होना पड़ा ईरान के साथ, आप हमारे साथ आ जाओ। यूएई के प्रेशर है। सऊदी अरब, यूएई सुन्नी बहुल कंट्रीज हैं, और जो सिया आबादी है पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि जिस दिन खमेनी की हत्या हुई इजरायली और अमेरिकी स्ट्राइक में, उसी दिन कुछ ही मिनटों के बाद जैसे ही यह खबर ब्रेक होती है, पाकिस्तान में अमेरिका के उच्चायोग में
बवाल मच गया, तोड़फोड़ शुरू हो गया, जान बचा करके वहां पर अपने नेशनल को, अमेरिकी नेशनल को अमेरिका ने आनन फानन में वापस किया, बुला लिया कराची से भी और लाहौर से भी। तो सिर्फ ये न्यूज ब्रेक हुआ कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, तो ये हालत पैदा हो गई कि अमेरिका के जो राजदूत थे और जो डिप्लोमेट थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में मौजूद थे, उन सबको, उनके परिवार को स्पेशल चार्टर से अमेरिका ने वापस बुला लिया और कॉन्सुलेट को बंद कर दिया। और इसके बाद ही तुलसी गाबार्ड का यह स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया को डरने की जरूरत है। क्यों डरने की जरूरत है? क्योंकि वो न्यूक्लियर पावरफुल स्टेट है। अब इस स्टेट का क्या किया जा सकता है? मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूं। वो वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सबने देखा होगा, लेकिन मैं आपको रेफरेंस में इसलिए दिखा रहा हूं कि आगे की बात बताऊंगा कि बलूचिस्तान और पीओके और तालिबान, अफगानिस्तान, इसका असर अब मौलाना मुनीर को पूरी तरह से तबाह ही करेगा। लेकिन जरा इसकी हिमाकत देखिए इन पाकिस्तानियों की, इन बेशर्म कौम की, जो सिर्फ आप देखिए, इसमें से अधिकतर जो कौमें हैं ये सभी कन्वर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में जो कन्वर्टेड कौम है, ये पाकिस्तानी भी जो है कन्वर्टेड कौम है, लेकिन इनकी जिद देखिए, इनका अरमान देखिए, ये क्या चाहते हैं भारत के खिलाफ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के जितने लिबरल फिलॉसफी वाले लोग हैं, वो जरा सोचिए इनकी जिहादी मानसिकता क्या है। इनके साथ आप अकोमोडेट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। जो ये करना चाह रहे हैं उनकी देखिए, आप पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकते। ये रोग स्टेट है, दैट शुड बी एलिमिनेटेड एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान शुड बी एलिमिनेटेड, और वो वर्ल्ड मैप से उनको बाहर करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है, और इसीलिए जो इजराइल के साथ जो मोदी की यात्रा थी, वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूं। जरा मैं ये वीडियो आपको सुनाता हूं, आप सबने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं। जी मालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, सुनिए जरा, इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। एक बार और दोबारा सुनाते हैं। एंकर कहती है कि ये पूछता है, तो एंकर क्या जवाब देती है वो सुनिए और उसके बाद देखिए। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी